हेलो एंड वेलकम। एमएस सर की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा, वो मंजिल के मुसाफिर तू थक कर ना बैठ, तुझे मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। लेकिन इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, कष्ट झेलना पड़ेगा। बिना संघर्ष, बिना तकलीफ कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। जैसे अभी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एमसीक्यू, जिसमें लगभग आज टीपू सुल्तान की पूरी कहानी को मैं प्रयास करूंगा कुछ क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने के लिए। चलिए क्लास 8 वाला तैयार हो जाइए। इतिहास की जो चैप्टर 2 है और एमसीक्यू सीरीज नंबर 4 ये आ चुका है। 1, 2, 3 ऑलरेडी अपलोड है। आप नहीं देखे होंगे तो जाके देख सकते हैं, और अगर जरूरी होगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फिलहाल आपको कमेंट करके मांग लेना है। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने बताया था कि मैसूर का बहुत ही शेर मैसूर के नाम से जाने जाने वाले जो भारत के राजा थे उन्हें टीपू सुल्तान कहा गया था, अर्थात टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा गया। ये किनके बेटे थे? तो ये हैदर अली के बेटे थे। इनकी शासन व्यवस्था कहाँ थी? तो मैसूर में थी। अब चलिए ये सारी चर्चा लोग पीछे कर चुके हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किनका हार हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, पहले ये तो जाने किनके बीच हुआ था। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वह ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसमें प्रमुख आपको जो याद रखना है वह थे ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस हैदर अली। ये हैदर अली कौन थे? तो टीपू सुल्तान के पिताजी थे। अब आपके लिए कमेंट में छोड़ दिए जा रहा हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से तो कोई एक व्यक्ति होगा, नेतृत्व कर रहा होगा जो इस युद्ध में भाग लिया था। उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है। अब ये प्रश्न है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा ये किनके बीच हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली के बीच में हुआ था। हारा कौन था? तो ये हारे थे हमारे हैदर अली जी, हार गए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गया था। एक और प्रश्न इसी में आता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वह 1767 से आई थिंक, तो क्या बता रहे थे कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1767 में शुरू हुआ और लगभग 2 साल चला था, 1769 तक। एक प्रश्न बोला कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो 1767 से 1769 तक। किनके बीच चला था? ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली के बीच में चला था। जीता कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब हारा कौन? हैदर अली। हैदर अली कहाँ के शासक थे? उस समय मैसूर के शासक थे। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुई थी? अब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जानने से पहले यह तो जानना होगा कि किनके बीच हुआ था। तो यह भी ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली के बीच में हुआ था। वर्सेस कर सकते हैं यहाँ, लेकिन ऐसा हुआ कि इस युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद प्रश्न हमारा है कि कब हुआ था? तो हुआ था 1780 से 84 के बीच में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में हुआ था। हैदर अली की इसमें भी हार हुआ था, शायद संधि के माध्यम से आगे बढ़ा गया था। अब एंट्री होगा जब हैदर अली का निधन हो गया, जब वे वीरगति की प्राप्त कर लिए, तो उनके जगह पे आएंगे इनके सुपुत्र जो शेर मैसूर के नाम से जाने जाते हैं, टीपू सुल्तान। 1782 के आसपास ये राजा बने थे। ये 1780 से 84 का जो पीरियड है, इसी बीच में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और टीपू सुल्तान का एंट्री इसी में हो जाता है। तो 1782 से लगभग 1799 तक, 1782 में राजा बने और 1799 तक ये इनका कालखंड है टीपू सुल्तान का, 82 से 1799। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किनके बीच हुआ? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मैंने पहले ही बता चुका है, एक तरफ शेर मैसूर अर्थात टीपू सुल्तान, और दूसरी तरफ टीपू सुल्तान वर्सेस कौन था?
तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब संजोग ऐसा हुआ कि इस युद्ध में टीपू सुल्तान हार गए। अब हारने का परिणाम हुआ कि इन दोनों के बीच में मैसूर की राजधानी कह सकते हैं श्रीरंगपट्टनम, वहां पे श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है और फिर युद्ध समाप्त हो जाता है। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। अब श्रीरंगपट्टनम जो हुआ था 1792 के आसपास संधि हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 के बीच हुआ था। कब? किसके किसके? टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में, इन दोनों के बीच में हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में। श्रीरंगपट्टनम नामक स्थान में हुआ था, इसलिए इसको श्रीरंगपट्टनम भी कहा जाता है। टीपू सुल्तान को कब वीरगति प्राप्त हुआ ये जानेंगे, उससे पहले हम लोग चलेंगे। अब आ चुका था कॉर्नवालिस के बाद आ चुका था लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली क्या क्या मैसूर में 1799 में क्या क्या? लॉर्ड वेलेस्ली ऐसा बोलते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली या वेलेस्ली जो है वह 1799 में अब बोला कि डायरेक्ट आक्रमण करना है, सैनिक कार्रवाई करना है। तो सेना लेकर के पहुंच गया कहाँ पे? टीपू सुल्तान के पास, और अटैक कर दिया मैसूर में। इन लोगों के बीच युद्ध हो गया। अब युद्ध हुआ तो इसमें उस युद्ध में ये शहीद हो गए, वीरगति प्राप्त कर लिए। वह था 1700 आई थिंक समय होगा 4 मई 1799 होगा, क्योंकि कालखंड जो बता रहा है 1782 से 1799, तो 4 मई 1799 को ये युद्ध के मैदान में लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए थे टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के पश्चात मैसूर का राजकाज किसको सौंप दिया गया? अब तो ये इनका तो खत्म हो गया, क्योंकि इनके जो सुपुत्र थे, छोटे छोटे बच्चे थे, वह सपूत कर दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब क्या किया होगा आपको तो पता है। इसके बाद राजकाज वहाँ जो मैसूर में था दे दिया किसको? वाडियार वंश को दे दिया गया, वाडियार राजवंश को। मतलब 1799 के बाद मैसूर क्षेत्र में राजकाज किससे सौंपा गया? वाडियार राजवंश, एक राजवंश था, उसको दे दिया गया कि चलो भाई अब तुम मैसूर में राजा राजगद्दी पर बैठो, लेकिन मेरी बात को मानना। ये बैठ गए। आधुनिक काल का वह कौन सा शासक था जो युद्ध के मैदान में वीरगति प्राप्त हुआ था? आधुनिक भारत में मात्र, या पहले कह सकते हैं, पहले ऐसे योद्धा जो युद्ध के मैदान में अपने दुश्मनों के साथ लोहा लेते हुए जो वीरगति प्राप्त किए थे, वे थे शेर मैसूर। हम लोग नहीं कहते हैं टीपू सुल्तान। तो आधुनिक काल में इनकी वीरगति प्राप्त करने वाले, इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने वाले ये थे। टीपू ने अर्थात टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष कहाँ लगाया था? ये अगर आप फ्रांस की क्रांति पढ़ोगे तो उसमें आपको स्वतंत्रता के वृक्ष की बात चलेगा। तो यहाँ पे लगाए थे श्रीरंगपट्टनम में, या पत्तनम भी हो सकता है, श्रीरंगपट्टनम, पट्टनम या पत्तनम, घबराइएगा नहीं, वही है। टीपू ने स्वतंत्रता का वृक्ष कहाँ लगाया था? श्रीरंगपट्टनम में लगाया था। अब इसी से एक और प्रश्न आता गया, आप अगर फ्रांस की क्रांति पढ़े होंगे तो उसमें दिया हुआ है जैकोबिन क्लब। एक जैकोबिन आता है, जैकोबिन क्लब, जैकोबिन क्लब की स्थापना भी ये इन्होंने मैसूर में तो अपने राजवंश में किया था। इनका प्रत्यक्ष रूप से फ्रांस के साथ संबंध था, वहाँ के राजा के साथ कांटेक्ट था, इसके वजह से ये सभी चीज़ वो कर पाए। तो चलिए, उम्मीद करते हैं यह सीरीज आपको अच्छा लगा हो। फिर अगले दिन अगले टॉपिक के साथ में उपस्थित रहूँगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करेंगे, इससे मुझे पता चलेगा कि क्या चाहिए और क्या कमी हो रहा है। और वैसे विद्यार्थी जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं
तो उन्हें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। धन्यवाद।